अद्भुत रेखा, जी हाँ, एक ऐसी अदाकारा जिनका कोई सानी नहीं है पूरे बॉलीवुड में। उनकी खूबसूरती के लोग दाद देते हैं। आज भी उनकी फिल्मों की झलकें देखकर लोग याद करते हैं उस महान अदाकारा को जिसने फिल्मी पर्दे पर न जाने कितनी भूमिकाएं अपने जरिए रची और लोगों के दिल में आज भी उसी तरह से रची बसी। तेरा नाम सुन के चले आए हैं, अब दवा दे हमें या तू दे जहर। वो बेहद दिलकश है, वो बेपनाह खूबसूरत है, कतरा कतरा जीने दो जिंदगी है। वो अद्भुत है, वो सदा जवां है। उसकी कहानी का सिलसिला लंबा है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। उसकी जिंदगी में मोहब्बत के अफसाने हैं। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। तभी तो उसकी आंखों के मस्ताने हजारों हैं। उस हसीन ख्वाब का नाम है रेखा। तुमने किसी से कभी प्यार किया है? बोलो ना। तुमने किसी से। बॉलीवुड में वैसे तो हर किरदार खुद में हजारों कहानियां समेटे हुए हैं, लेकिन रेखा उस कहानी का नाम है जिसे हर कोई समझना चाहता है, जानना चाहता है। प्यार कहाँ अपनी किस्मत में। लेकिन वो लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पहेली बनकर ही रह गई। तुमने किसी से कभी प्यार किया है? आज रेखा पूरे 58 साल की हो गई है। क्या जगह है दोस्तों? रेखा नाम है रंगमंच के ऐसे किरदार का जिसने जिंदगी के हजार पहलुओं को देखा है। आज हम आपको उन्हीं पहलुओं से निकालकर एक एक कहानी सुनाएंगे। भानु रेखा, यही है रेखा का पूरा नाम। रेखा ने महज 4 साल की उम्र में कैमरे से रिश्ता जोड़ा। 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में जन्मी रेखा ने फिल्मों में अभिनय की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी। कहते हैं कैमरे पर आना रेखा का शौक नहीं था, बल्कि उनकी मजबूरी थी। और उसी मजबूरी ने पिता जेमिनी गणेशन और मां पुष्पावल्ली की इस बेटी को फिल्मी दुनिया में ला खड़ा किया। मन क्यों बहका आधी रात को। बताते हैं कि रेखा की मां पुष्पावल्ली से तमिल सुपरस्टार जेमिनी गणेशन ने औपचारिक तौर पर शादी नहीं की थी। लिहाजा रेखा को बचपन क्या होता है इसके मायने ठीक से मालूम नहीं थे। शायद यही वजह रही कि बेहद कम उम्र में रेखा को दीन दुनिया की समझ आ चुकी थी। ग्लैमर और चमक दमक के बीच अंधेरे भी होते हैं। इसका सच भी रेखा ने उस उम्र में ही शायद जान लिया था, जब वो जिंदगी लड़खड़ाते कदमों से जीना सीख रही थी। 1970 का दशक था। रेखा जब बॉलीवुड में अपनी जमीन तलाश रही थी। पहली बार उन्होंने अपने माता पिता के बारे में खुलासा किया था। तब उन्होंने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था, मुझे पिता की उपेक्षा हमेशा खलती रही। बाद में मेरे पिता ने मुझसे रिश्ते ठीक करने चाहे, लेकिन मैंने दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि मेरा दिल टूट चुका था। में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके। रेखा मायानगरी मुंबई में अपने कदम जमा चुकी थी। रेखा ने नवीन निश्चल के साथ बॉलीवुड में कदम रखा अंग अंग है और फिल्म सावन भादो में काम किया। लेकिन रेखा आज की स्टार किड्स की तरह नहीं थी। रंग सांवला, भरा पूरा बदन, रेखा उस वक्त की हीरोइनों के खांचे में फिट नहीं बैठती थी और इसके लिए कई बार उनका मजाक भी बना। ऐसे में रेखा ने अपने सफर के लिए खुद राहें बनानी शुरू की और फिर कामयाबी कदम चूमती चली गई।
लंबे समय तक रेखा की गिनती बॉलीवुड की 3 महंगी अभिनेत्रियों में होती थी। लेकिन रेखा की जिंदगी में जिस दिन से अमिताभ का सिलसिला शुरू हुआ, वो बस निखरती चली गई। रेखा की जिंदगी में अमिताभ बच्चन का चैप्टर जुड़ा तो उन्हें कई बार प्यार, शक और फरेब की गलियों से भी गुजरना पड़ा। रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे हसीन और सबसे चर्चित जोड़ी है। जब जब रेखा का जिक्र होता है, अमिताभ, बस दोनों की कहानी एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि हर कोई सुनना चाहता है। आज रेखा जो कुछ भी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन ही है। अमिताभ बच्चन और रेखा की ये जोड़ी जब जब फिल्मी पर्दे पर आई, लोगों ने खूब बेताबी से उन फिल्मों को देखा। पर्दे के बाहर, पर्दे के अंदर तमाम कहानियां ऐसी चलती रही, जिसकी वजह से लोगों के चर्चा में हमेशा ही इस जोड़ी का जिक्र होता रहा। ये वो दौर था जब तमाम फिल्मी मैगजीन्स में हमेशा ही दोनों के किस्से, कहानियां लिखी जाती थी और उतनी ही दिलचस्पी से पढ़ी भी जाती थी। जामे मोहब्बत आँखों से ही पी लेते हैं, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। इन आँखों की मस्ती, ये आंखें बोली तो पूरी दुनिया बस हैरान रहकर जादू देखती रही। इन आंखों की मस्ती ने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं। उमराव जान अदा नाम की तबायफ का किरदार रेखा ने जिस खूबसूरती के साथ निभाया, उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। साल था 1981, जब मुजफ्फर अली की फिल्म ने अवध की पृष्ठभूमि में लिखे गए उपन्यास उमराव जान अदा को 70 mm पर उतारा। रेखा ने जिस शिद्दत के साथ रोल को निभाया, आज भी उसकी तारीफ करते फिल्म के निर्देशक मुजफ्फर अली नहीं थकते। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचे बसे किरदारों के बीच रेखा का वो रोल यादगार बन गया। इस फिल्म के एक एक सीन को फिल्माने के लिए मूड का खास ख्याल रखा गया। इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजार। खासतौर से एक गाना, ये क्या जगह है दोस्तों, आज भी अगर सुना जाता है तो इसे फिल्माने की मशक्कत आज भी मुजफ्फर अली को याद आती है। और वो दर्द आज भी गूंजता है तो कसक कहीं न कहीं सीने में उभरती है। उमराव जान अदा की कहानी बेशक रियल लाइफ की कहानी से मेल नहीं खाती, बेशक ये एक अलग युग की कहानी कहती है, लेकिन फिल्म के गाने आज भी सवाल पूछते हैं तो मानो सचमुच में रेखा नहीं, उमराव जान आपसे हमसे सवाल कर रही हो। रेखा की बेजोड़ अदाकारी की वजह से उमराव जान अदा का किरदार हमेशा के लिए अमर हो गया। फिल्म के गाने ऑल टाइम पॉपुलर लिस्ट में शामिल हो गए। नजर आती है हमें
फिल्म का जादू हमेशा के लिए बरकरार रहा। समय के हाशिए पर ये फिल्म हमेशा के लिए दर्ज हो गई, ठीक उसी तरह जिस तरह रेखा की खूबसूरती और उम्र मानो समय से परे हो गई। दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन रेखा की तमाम फिल्मों की फहरिस्त एक तरफ और रेखा की उमराव जान एक तरफ। फिल्म में खयाम साहब का म्यूजिक था। खयाम साहब का आज भी मानना है कि रेखा ने इस किरदार को नहीं जिया होता तो उमराव जान को कभी जिंदगी नहीं मिलती। इस तरह निभाया हमने। इस फिल्म में उमराव जान के किरदार के लिए रेखा को बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। आज यही वजह है कि रेखा चाहे जिस महफिल में जाएं, उमराव जान अदा याद जरूर आती हैं। रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे हसीन और सबसे चर्चित जोड़ी है। जब रेखा का जिक्र होता है, अमिताभ बच्चन जरूर याद आते हैं। इन दोनों की कहानी एक ऐसा सिलसिला है कि हर कोई सुनना चाहता है। आज रेखा जो कुछ भी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन ही है। रेखा और अमिताभ का सिलसिला कुछ ऐसा है कि दोनों की ये जोड़ी एक दास्तां बन गई। रेखा की जिंदगी में अमिताभ बच्चन का सिलसिला कुछ ऐसा है कि कभी मोटी सांवली सी दिखने वाली रेखा पूरी तरह बदल गई। रेखा और अमिताभ बच्चन का सिलसिला कुछ ऐसा है कि कभी रेखा अपने वक्त की हीरोइनों के खांचे में फिट नहीं बैठ रही थी, फिर उनकी पहचान सुंदर और सेक्सी अभिनेत्री के तौर पर बन गई। प्यार के 1000 दीप हैं जले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। कोई मेरे साथ चले ना चले, कोई मेरे साथ चले ना चले, मुझे कोई साथी मिले ना मिले। कुछ लोगों को उम्मीद नहीं होती। लेकिन इसके 2 साल बाद फिल्म मुकद्दर का सिकंदर ने अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को सुपरहिट बना दिया। सिकंदर के लिए जोराबाई का सलामे इश्क वाकई यादगार है। मेरा दिल धड़का, मेरा दिल धड़का किसी की नजर के लिए, मेरा दिल धड़का किसी की नजर के लिए, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल करना। क्या तुम मेरे साथ इस घर में सुखी नहीं? अमिताभ बच्चन और रेखा की केमिस्ट्री जबरदस्त हिट रही। दोनों ने कुल 9 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 5 सुपर डुपर हिट रही। कहते हैं फिल्म कुली के हादसे के बाद अमिताभ बच्चन रेखा से अलग हो गए थे, लेकिन दोनों ने सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, गंगा की सौगंध, नमक हराम, खून पसीना और सिलसिला में साथ काम किया। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती। कहते हैं रेखा ने अमिताभ बच्चन को टूट कर चाहा। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में रेखा ने अमिताभ बच्चन के लिए कहा था, अमिताभ बच्चन फिल्म मिस्टर नटवरलाल की शूटिंग कर रहे थे। जब उन्होंने शेरनी के पिंजरे में हाथ डाला तो शेरनी ने उनका हाथ पकड़ लिया। शेरनी को भी अमिताभ बच्चन से इश्क हो गया था। रेखा और अमिताभ बच्चन की सुपरहिट जोड़ी का सिलसिला यश चोपड़ा ने भी बुना।
जी हाँ, फिल्म सिलसिला में अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन का त्रिकोण था। शायद यही वजह है कि इस फिल्म को लोगों ने अमिताभ बच्चन की निजी जिंदगी से भी जोड़कर देखा। धड़कनों में तेरे गीत हैं मिले हुए, क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। साल 1981 में आई यश चोपड़ा की सिलसिला में ये जोड़ी आखिरी बार पर्दे पर नजर आई थी, लेकिन चर्चाओं का सिलसिला सालों तक बरकरार रहा। आज भी रेखा और अमिताभ एक साथ किसी समारोह में कम ही नजर आते हैं, लेकिन जब भी नजर आते हैं तो कैमरे उनका पीछा करते हैं। अद्भुत रेखा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।